साथियों नमस्कार, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। आप सभी लोगों को पता है कि ईरान और अमेरिका का वॉर चल रहा है और ईरान ने जो सीज फायर करा था अमेरिका के साथ स्ट्रेट ऑफ हार्मोज को लेकर 18 घंटे के लिए हमने स्ट्रेट ऑफ हार्मोज ओपन कर दिया, उसके बाद दोबारा से बंद कर दिया। उसके पीछे का कारण था कि अमेरिका ने अपनी नौसेना को पीछे नहीं हटाया था, अमेरिका ने अपने वॉरशिप्स को पीछे नहीं हटाया। तो ईरान ने बोला था भाई जब तुम अपने वॉरशिप्स को पीछे नहीं हटा रहे तो ये नाकेबंदी हम दोबारा से लगाने जा रहे हैं। 18 घंटे बाद ही वो सीज फायर उनका खत्म हो गया और उन्होंने दोबारा से नाकेबंदी कर दी। ये अपडेट था आपका। और फिर दोबारा से इनकी वार्ता होने वाली है इस्लामाबाद पाकिस्तान में कि अमेरिका ने तो अपनी टीम भेज दी लेकिन ईरान टीम भी भेजने के लिए तैयार नहीं है। तो एक मैं आपको ये चीज बताना चाहता हूं कि ईरान लगातार युद्ध करने के लिए तत्पर रहता है अमेरिका के साथ। अमेरिका तो अपने आप में बहुत बड़ी पावर है, तो आप लोगों के दिमाग में ये क्वेश्चन भी आता हो कि अमेरिका से भिड़ने के लिए हमेशा ईरान तैयार रहता है। ऐसे ईरान के पास ताकत क्या है? ईरान के पास तो परमाणु बम भी नहीं है, इसराइल के पास भी है, अमेरिका के पास है, अमेरिका जो चाहेगा वो कर सकता है। तो भाई साहब मैं आपको समझाना चाहता हूं कि पीछे से सपोर्ट कौन कर रहा है ईरान को, ईरान में इतनी हिम्मत कहां से आ रही है। तो अब यहां से आपको खेल समझ में आएगा चीन का, और कहीं ना कहीं खुलकर अब चीन भी साथ आने वाला है ईरान के। और ये कोई महायुद्ध में 20 आपको पता है 21-22 तारीख को जो सीज फायर हुआ था लेबनान और इसराइल के बीच में, वो भी खत्म होने वाला है। और एक बहुत बड़ी युद्ध की तैयारी कर रहा है ईरान और खुलकर सपोर्ट कर रहा है चीन। कैसे कर रहा है इस पूरी कहानी को मैं समझाता हूं। ये 1980 की बात है साथियों, कि 1980 में इराक और ईरान का युद्ध हुआ था। ये आपको पता है कि यहाँ इराक है आपका, ये इराक है, यहाँ सुन्नी लोग रहते हैं और यहाँ शिया मुसलमान रहते हैं। तो इन दोनों में युद्ध हुआ था 1980 में। जब इन दोनों में यहाँ वॉर चल रहा था 1980 में, जब युद्ध चल रहा था, तो इराक को सपोर्ट कौन करता था? रसिया सपोर्ट करता था। इराक को सपोर्ट रसिया करता था। रसिया से सारे ड्रोन सिस्टम, मिसाइल्स, जितनी भी मतलब वॉर के लिए वेपन्स आते थे वो इराक के पास आते थे। कहां से आते थे साथियों? रसिया के पास आता था। अच्छा, अब यहां समझो कि ईरान तो अकेला शेर था, ये इसके सारे दुश्मन थे। ईरान को पता था ये सब मेरे दुश्मन हैं, अगर मुझे इस दुनिया में आगे बढ़ना है तो मुझे अपनी ताकत के साथ आगे बढ़ना पड़ेगा, क्योंकि ये सब मेरे दुश्मन है। दुश्मन क्यों है? क्यों इन सभी देशों पर जो कंट्रोल था कहीं ना कहीं वो अमेरिका का था। ये सारे खाड़ी देश है ना, इन सभी देशों में, जैसे आपका जॉर्डन हुआ, सऊदी अरब हुआ, आपका यमन हुआ, यूएई हुआ, ओमान हुआ, इन सभी पर कंट्रोल एयरबेस बना चुका था कौन? अमेरिका बना चुका था। तो जब अमेरिका का इन सब पर कंट्रोल था, इराक पर कंट्रोल नहीं था अमेरिका का, ना ईरान पर था। तो अब, और ये सारे देश किसके दुश्मन थे? ईरान के दुश्मन थे। तो अब यहां से फिर यूएसए को समझ में आया कि भाई मुझे किसी न किसी तरीके से अगर इराक को कंट्रोल में लेना है, तो मैं ये कहता हूं कि भाई इराक के पास यूएसए जाता है और कहता है कि मैं तुम्हें वेपन्स देना चाहता हूं, मैं तुम्हें ऐसी मिसाइल्स देना चाहता हूं, ऐसे वेपन्स देना चाहता हूं जिससे अगर तुम ईरान पर अटैक करोगे तो ईरान को तुम कंट्रोल कर लोगे। तो फिर ये भी मान गए ठीक है आप दो हमें हथियार। तो भैया फिर यूएसए ने भी इराक को हथियार देना स्टार्ट करा और इसने फिर जोरदार तरीके से ईरान के ऊपर अटैक करा। ये 1980 से लेकर 1988 तक इनका युद्ध चला था। क्यों चला था, इसके पीछे कारण क्या था, वो भी सारी कहानी बता दूंगा। लेकिन आप पहले ये समझो कि यहाँ चाइना का और यूएसए का क्या एंगल है। तो जब इसने इस पर अटैक करा तो ये कमजोर पड़ता हुआ जा रहा था। तो इसने सोचा कि अगर मुझे इन सब लोगों पर पार पाड़नी है, अगर इन सब लोगों से मुझे लड़ना है, तो मुझे भी मजबूती के साथ इनसे युद्ध करना पड़ेगा, मुझे भी हथियार लेने पड़ेंगे, मुझे भी मिसाइल सिस्टम बनाना पड़ेगा अच्छे वाला। तो फिर इन्होंने क्या करा कि भाई अब मैं किससे हेल्प लूं? तो इनको याद आया चाइना। अब ये चाइना के पास कैसे पहुंचे? क्योंकि इनका सबसे ज्यादा जो ऑयल था ना वो चाइना के लिए जाता था। सल्फ्यूरिक एसिड जो है, केमिकल्स जो है, वो सबसे ज्यादा चाइना के लिए जाते थे। गैस सबसे ज्यादा चाइना के लिए भेजते थे यहाँ से। क्यों? सल्फ्यूरिक एसिड तो पता है ना, क्योंकि सबसे ज्यादा सेमीकंडक्टर और माइक्रोचिप्स जो है वो चाइना बनाता है। उसके लिए जो केमिकल में सबसे जो इंपोर्टेंट होता है वो होता है सल्फ्यूरिक एसिड, और वो कहां से जाता है? ईरान के पास से जाता है। तो ये व्यापार इनके बीच में चल रहा था, ईरान और चाइना के बीच में। तो फिर ईरान ने हेल्प मांगी चाइना से कि तुम मुझे हथियार दो, तुम मेरी सहायता करो इस युद्ध में। तो चीन ने, तो भाई चीन हो गया खुश, उसकी अर्थव्यवस्था उस वक्त बहुत ऐसी चल रही थी। तो फिर चीन ने अपनी सरकारी कंपनियों से कहा कि अगर भाई साहब तुम इस समय पैसा कमाना चाहते हो, धंधा करना चाहते हो, तो जाओ जितने हथियार अच्छे अच्छे बना सकते हो वो बनाओ और बेचो। तो फिर इसकी सरकारी कंपनियां जो थी बाहर निकली, और बाहर निकलने के बाद फिर उन्होंने देशों को ढूंढना स्टार्ट करा और सबसे पहले फिर इन्होंने हथियार बेचना स्टार्ट करा। ईरान को सबसे ज्यादा हथियार बेचे, मिसाइल्स बेची, ड्रोन सिस्टम बेचा, वेपन्स, जितने भी इंपोर्टेंट वेपन्स थे युद्ध जीतने के लिए, वो सब कुछ ईरान को भेजते रहे। और ईरान इनको पैसा, ऑयल, गैस सब कुछ देता रहा। तो चाइना यहां से पैसा कमा रहा था। अब इसी बीच ईरान को पता लगा, अच्छा ईरान वाले जो हथियार हैं, ये जो ड्रोन सिस्टम है, ये मिसाइल्स हैं, वो कहां से लेके आ रहे हैं? चाइना से लेके आ रहे हैं हमसे लड़ने के लिए। तो फिर चाइना से इन्होंने भी हेल्प मांगी और चाइना ने इनको भी बेचना स्टार्ट कर दिया। चाइना ने तो साफ साफ कह दिया भाई मैं कर रहा हूं व्यापार, मैं कर रहा हूं धंधा, मैं कमा रहा हूं पैसा, मुझसे जो हथियार मांग लिया मैं उसको हथियार बेचूंगा। ईरान को भी बेचना स्टार्ट कर दिया और इराक को भी बेचना स्टार्ट कर दिया। अब देखो इसने सबसे बड़ा कमाल क्या करा, चाइना ने पैसा कमाया, अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत करा। अब क्या होता है साथियों, आगे सुनो। ये तो मैंने आपको स्लाइड बता दी। अब इस वाली स्लाइड पर आ जाओ कि यहां सबसे ज्यादा जो पैसा कमाया ना
वो ईरान, इराक और पाकिस्तान को इसी बीच इसने हथियार बेचे थे। वो क्यों बेचे थे, क्या करना था, वो भी बताऊंगा। लेकिन अभी ईरान और इराक का समझिए आप कि भाई साहब ईरान को भी बेच रहा है, इराक को भी बेच रहा है। जो इसके पास मिसाइल सिस्टम है, जो ड्रोन सिस्टम है, जो इराक के पास है, वही ईरान के पास है, चाइना के। और दोनों जो मिसाइल्स अटैक कर रही हैं, जो ड्रोन सिस्टम अटैक कर रहे हैं, वो दोनों तरफ चाइना के हैं। तो चाइना के ही ड्रोन सिस्टम फट रहे हैं, दोनों ही तरफ से चाइना के ही जितने भी वेपन्स है वो लड़ रहे हैं। और फायदा किसको हो रहा है, चाइना को, क्योंकि वो इनको बेच रहा है और पैसा कमा रहा है। ये दोनों आपस में लड़े जा रहे हैं। अच्छा, जब ये कहानी चल रही थी उसी बीच क्या होता है, ये 8 साल तक युद्ध चला था साथियों। ठीक है, सबसे चीन का एक ही लक्ष्य, पैसा और भारी मुनाफा। चीन ने बिना किसी भेदभाव के ईरान और इराक को दोनों को हथियार बेचे। दोनों तरफ से चीन को ही ड्रोन, फाइटर जेट्स और मिसाइल एक दूसरे को तबाह कर रही थी। ये अभी मैंने आपको यहां बता दिया। चीन ने इसी दौरान पाकिस्तान को भी हथियार सप्लाई किए। जिसे हथियार चाहिए वो पैसा दे, ये चीन का सीधा सीधा सिद्धांत था। अब इसी बीच क्या होता है साथियों, 1985 की बात है कि 1985 में अमेरिका का एक जहाज आ रहा था जिसमें लाखों बैरल तेल भरा हुआ था, जो फारस की खाड़ी से गुजर रहा था। यहां आप देख सकते हैं कि अमेरिकी शिप पर हमला, 1985 की बात है। फारस की खाड़ी में अमेरिका का तेल से भरा जहाज क्या कर रहा था, वहां से गुजर रहा था। तो फिर गुस्सा ईरान ने चीन की एंटी शिप मिसाइल का इस्तेमाल कर अमेरिकी जहाज को वहां से उड़ा दिया। अब क्या होता है, जब अमेरिकी जहाज यहां से उड़ गया, उनका लाखों बैरल जो तेल था उसको नष्ट कर दिया। अमेरिका को गुस्सा ही, अमेरिका की नौसेना को गुस्सा ही, अच्छा इसकी इतनी हिम्मत, इसको सपोर्ट कौन कर रहा है, इसको मिसाइल सिस्टम दे कौन रहा है, जो ईरान हमारे तेल को नष्ट कर रहा है, हमारे जहाज को नष्ट कर रहा है। जांच में खुलासा हुआ कि ये जो मिसाइल है ना, ये सीधी कहां से आ रही है, चीन द्वारा ईरान को दी जा रही है, जिसकी वजह से ये अटैक कर रहा है। अब देखो, जिस मिसाइल से इसने अटैक करा था ना, उस मिसाइल का नाम क्या था, उस मिसाइल का नाम था साथियों, अब मैं बताने वाला हूं मिसाइल के बारे में। लेकिन उसके बाद जैसे ही ये इन्होंने अटैक करा ना यहां, तो फिर इन्होंने क्या करा, अमेरिका वालों ने ईरान की कमर तोड़ने के लिए अमेरिका ने कोशिश की 2006 में कि अब हम इन पर सैंक्शंस ठोकते हैं, इन पर प्रतिबंध लगाते हैं। तो इन्होंने 1700 प्रतिबंध लगा दिए। ठीक है, और अब बढ़ाकर 2500 कर दिए भैया प्रतिबंध। ठीक है, अब इनके साथ कोई ना तो गैस खरीदेगा, ना कोई इनसे तेल खरीदेगा, ना इनके साथ कोई सैन्य समझौता करेगा, सैन्य व्यापार भी नहीं होगा, कोई इनको हथियार भी नहीं दे सकता है। अमेरिका ने साफ साफ बोल दिया है कि कोई इनके साथ कोई भी व्यापार किसी भी तरीके का नहीं करेगा। तो 2500 प्रतिबंध के बाद भी ईरान आज खड़ा हुआ है। वो कैसे खड़ा हुआ है, क्योंकि चाइना ने खुलकर बोल दिया है कि हम तो तुमसे तेल खरीदेंगे, और वो तेल खरीद रहा है। 25 साल तक की डील हुई है ईरान और इसकी, चाइना की। तो उसी बीच अब साफ साफ अमेरिका ने यह भी बोल दिया है कि चाइना तुम इसको हथियार नहीं दोगे। तो चाइना बोल रही नहीं साहब, हम इनको हथियार नहीं देंगे। लेकिन फिर भी वो हथियार दे रहा है, कैसे दे रहा है वो अभी आपको इसमें पता लग जाएगा साथियों। ठीक है, तो आर्थिक और सैन्य नाकेबंदी, कोई देश ईरान से तेल या गैस नहीं खरीदेगा, कोई देश ईरान को हथियार नहीं बेचेगा। ईरान ने तय किया कि वह अब किसी पर निर्भर नहीं रहेगा और स्वयं ही हथियार बनाएगा। जब सैंक्शंस लगाए गए इतने ज्यादा, तो ईरान ने सोच लिया था कि अब मैं इतने हथियार बनाऊंगा, मैं खुद इतना मजबूत बनूंगा कि मुझे किसी देश की जरूरत ना पड़े। अब होता है यहां वाला कि जब जिस समय जो अमेरिका का तेल भरा हुआ जहाज जा रहा था फारस की खाड़ी में, तो अटैक करा था ना ईरान ने, वो ये वाली मिसाइल थी, नूर एंटीशिप मिसाइल। ये नूर एंटीशिप मिसाइल बनी कैसे थी, सबसे पहली मिसाइल बनाई थी किसने बनाई थी, ईरान ने बनाई थी। टेक्नोलॉजी कहां से चुराई थी, इसकी चाइना की एक मिसाइल थी C802। इसका पूरा ब्लूप्रिंट इससे खरीदी और इसका पूरा ब्लूप्रिंट तैयार करा किसने, ईरान ने। सेम इसी तरीके की, सिर्फ उस पर कलर चेंज कर दिया, थोड़ी सी उसकी शेप चेंज कर दी और अपना झंडा लगा दिया कि ये हमारी नई मिसाइल बन चुकी है। लेकिन जब बाद में पता लगा कि ये जितने भी पार्ट्स थे ना, वो अलग अलग तरीके से चाइना ईरान को भेज रहा था, पाकिस्तान के रास्ते। डायरेक्ट भेजता तो अमेरिका को पता लग जाती कि भाई हमने इतने सैंक्शंस लगा दिए, तुमसे मना कर दिया कि कोई भी ईरान के साथ समझौता नहीं करेगा, कोई सैन्य व्यापार नहीं करेगा, तुम उसके बावजूद कर रहे हो, तो फिर वो चाइना के लिए खतरा बन जाता। तो चाइना ने यहां चालाकी क्या करी थी, चाइना ने चालाकी ये करी थी कि वो पाकिस्तान के रास्ते छोटे छोटे पार्ट्स, जैसे आम जनजीवन के लिए जो सामान जाता, उस सामान के साथ सारे मिसाइल के जितनी भी टेक्नोलॉजी थी, जितने भी पार्ट्स थे, वो इस तरीके से भेज रहा था। आप यहां देख सकते हो, ये पूरा सिस्टम चल रहा था। ये पूरा सिस्टम, ये आपका ईरान है यहाँ, ये आपका चाइना है, तो चाइना यहाँ, ये आपकी इंडिया है, यहाँ इंडिया, और यही आपका पाकिस्तान है। तो यहाँ पाकिस्तान के रास्ते से सारे पार्ट्स जा रहे थे।
ठीक है, पूरी डिलीवरी हो रही थी। मतलब प्रतिबंधों से बचने के लिए चीन ने सीधे बने हुए हथियार नहीं भेजे, मिसाइल के अलग अलग हिस्से जैसे डोनेटर हो गया, कुलपुर्जे हो गए, उसके रॉकेट फ्यूल हो गया, आम नागरिक सामान के साथ छिपाकर भेजे गए। तब मल्टीप्लायर इफेक्ट क्या हुआ? अब इसमें क्या हुआ, वो एक मिसाइल भेजते थे, जैसे उन्होंने एक मिसाइल भेजी या 10 मिसाइल भेजी तो वो उसका 100 गुना कर देते थे। तुम 10 मिसाइल भेजोगे, हम साला 1000 मिसाइल बनाएंगे उसी एक टेक्नोलॉजी से, तो 10,000 मिसाइल बना के तैयार कर दी, क्योंकि उनको इंडिपेंडेंट बनना था। ईरान ने ये चालाकी करी कि तुम हमारे पास एक मिसाइल भेजोगे, हम 100 मिसाइल बना देंगे उसी एक मिसाइल से। समझ में बात आ गई? तो ये इन्होंने काम करा था कि ईरान ने इन कल पुर्जों की नकल कर मैन्युफैक्चर का 10 सैंपल से हजारों लाखों मिसाइल वो ड्रोन बना दिए। बात समझ में आ गई? ये पार्ट्स हैं, ये डेटोनेटर है, ये फ्यूल है, इनको हजारों से मल्टीप्लाई करके इन्होंने बहुत सारी मिसाइल्स बना दी, हजारों लाखों मिसाइल्स बना दी। तो यहां से ये इसकी जो मिसाइल्स हैं वो मजबूती के साथ सबके सामने आई। तो ये आपको पता ही है कि भाई पाकिस्तान और हांगकांग ने कैसे सहायता करी थी, क्योंकि ये जो पाकिस्तान है ना, ये पूरा, ये तो आपको पता है, ये इंडिया का मैप है, ये इंडिया का मैप है, ये आपका कौन है, पाकिस्तान, और यहाँ आपका ईरान है। तो यहां से पाकिस्तान होते हुए सारे जितने भी वॉरहेड्स थे वो ईरान में इस तरीके से पहुंचाए, डायरेक्ट ईरान तक नहीं पहुंच रहे थे, क्योंकि अमेरिका को पता लग जाती, तो इसीलिए वो पाकिस्तान के रास्ते भेज रहे थे। ठीक है, तो ये पूरा मामला था इसको सपोर्ट करने का। अब क्या होता है, अब भैया 1998 की बात आती है कि अब इनको पता लगा ईरान वालों को, भाई अगर मुझे इन खाड़ी देशों से लड़ना है, अमेरिका इजराइल मेरे दुश्मन हैं, तो मुझे भी कहीं ना कहीं एटम न्यूक्लियर बॉम्ब बनाना पड़ेगा, परमाणु कार्यक्रम शुरू करना पड़ेगा। फिर यहीं से इन्होंने यूरेनियम इनरिच्ड करना स्टार्ट करा, और पूरी लड़ाई यही है। इन्होंने क्या करा था साथियों, अंडरग्राउंड 20-20 मंजिला अंडरग्राउंड जाके अपने यूरेनियम को अनरिच्ड कर रहे थे। यूरेनियम अनरिच्ड करने का मतलब ये होता है कि यूरेनियम को इतना प्योरीफाई करो, इतना प्योरीफाई करो, इतना प्योरीफाई करो कि वो एटम बम का रूप ले ले। एटम बम बनाने के लिए यूरेनियम को ज्यादा से ज्यादा 90% तक प्योरीफाई करना होता है, तो 60% के आसपास इन्होंने कर लिया है। और फिर उसके बाद अमेरिका को पता लग जाती है कि भाई ये कुछ ना कुछ तो गड़बड़ कर रहा है, ईरान कुछ ना कुछ न्यूक्लियर से छेड़खानी कर रहा है, न्यूक्लियर वेपन्स बनाने की कोशिश कर रहा है, इसको रोको। तो फिर यहां से क्या होता है, इनकी एक कंपनी है, ये जांच एजेंसी है IAEA, इस अंतरराष्ट्रीय एजेंसी ने पाया कि ईरान शांति के नाम पर भयंकर सैन्य परमाणु क्षमता विकसित कर रहा है। उसने बोला था कि भाई ये जो मैं यूरेनियम एनरिच्ड कर रहा हूं, ये अपने आप बिजली बनाने के लिए कर रहा हूं, लेकिन बाद में पता लगा कि भाई तुम ये सिर्फ और सिर्फ इसलिए करना चाह रहे हो कि तुम अपनी सैन्य परमाणु क्षमता को बढ़ा सको। ये पहले से बैन थी कि कोई भी देश अपना परमाणु बम नहीं बना सकता है। तो इसको कंट्रोल करने के लिए अमेरिका इन पर बार बार अटैक कर रहा है। ठीक है, अब क्या हुआ ये भी आपको बता देता हूं थोड़ा सा, कि दुनिया का सबसे बड़ा न्यूक्लियर दलाल नेटवर्क कौन सा है, ये भी तुम्हारा कहीं ना कहीं पाकिस्तान है। ये AQ खान, इसके बारे में पता होगा, इसी ने चाइना से टेक्नोलॉजी ली, चाइना ने इसको सब कुछ बताया, और फिर AQ खान ने ईरान को भी और नॉर्थ कोरिया को भी परमाणु बम बनाने की जितनी भी टेक्नोलॉजी थी वो सब कुछ बता दी। तो यही पूरा कहीं ना कहीं पाकिस्तान इसका सेंटर था। ठीक है साथियों, तो ये सब कुछ मैंने कंप्लीट डिटेल में आपको बता दिया है। ये भी आपको थोड़ा सा बता देता हूं कि मॉडर्न वॉरफेयर ये क्या है साथियों। चीन ने अपना आधुनिक वाइड्यू सैटेलाइट सिस्टम ईरान को इस्तेमाल करने के लिए दे दिया है। इसी स्पेस तकनीकी से ईरान ने खाड़ी में अमेरिकी सैन्य अड्डों पर 100% सटीक मिसाइल हमले किए हैं। अभी आपको पता लगा था ना कि जितने भी अमेरिकी सैन्य अड्डे थे उन पर सटीक जो हमला करा था वो किसकी वजह से करा था, वो था चाइना का वाइड्यू सैटेलाइट सिस्टम। बिल्कुल आधुनिक है और इसने सटीक लोकेशन बताई, सटीक लोकेशन से उन्होंने अपनी मिसाइल से अटैक करा और पूरे उसके जितने भी सैन्य अड्डे बने हुए थे खाड़ी देशों में ईरान अमेरिका के, उन पर सीधे अटैक कर दिया। कहीं ना कहीं सपोर्ट कौन कर रहा है, चाइना सपोर्ट कर रहा है। अच्छा इसके साथ और देखो ये इसके अतिरिक्त चीन ने ईरान के साथ साथ भविष्य के लिए साइबर डेटा और हैकिंग तकनीकी पर भी साझा किया हुआ है कि हम तुम्हारे साथ यहां भी हैकिंग तकनीकी भी और साइबर डेटा भी देंगे। ये काम तो चाइना ने पाकिस्तान के साथ भी करा था। जब हमारा सिंदूर चल रहा था, ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था, उन्होंने सारी इंफॉर्मेशन दी थी नहीं दी थी अपने सैटेलाइट के थ्रू। तो ये काम चाइना करता ही रहता है। तो चीन की 3 सूत्री रणनीति क्या है ये आपको पता लग गया। क्या है साथियों, कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त, प्रॉक्सी बार। आपको पता है कि चाइना और अमेरिका कहीं ना कहीं दुश्मन है, तो उन्होंने क्या बोला, ईरान के साथ इसका युद्ध हो रहा है तो मैं जाता हूं ईरान के थ्रू इससे युद्ध लड़ता हूं, ईरान को सपोर्ट करूंगा, ईरान इसको मारेगा। एक तो ये काम कर रहा है चाइना। दूसरा क्या कर रहा है
उसने साफ साफ बोल दिया है कि भाई मुझे ऑयल चाहिए और मैं ईरान से ऑयल लूंगा, तुम कितने भी प्रतिबंध लगा दो। तो चीन अभी भी ईरान से ऑयल ले रहा है उसके प्रतिबंध लगाने के बावजूद भी। और मिडिल ईस्ट पर कब्जा, वो भी चाइना भी कोशिश कर रहा है कि इराक पर और ईरान पर और जितना भी मिडिल ईस्ट है, धीरे धीरे मैं भी अपना वहां कब्जा अपना जो नेवल बेसिस होता है मैं अपना वहां रेडी करूं। तो ये चाइना की रणनीति है। और अभी उसने लेटेस्ट पता है क्या करा है, अभी देखो भाई ये पता है सीज फायर खत्म हो जाएगा, और जब सीज फायर खत्म हो जाएगा ना तो इन्होंने क्या करा है, इनका एक जहाज है कार्गो जहाज, और इस कार्गो जहाज में साथियों हर रोज मिसाइल्स, वॉरशिप्स, जितने भी वॉर वेपन्स होते हैं वो कार्गो जहाज में चाइना से ईरान में जा रहे हैं, इकट्ठा किए जा रहे हैं, हथियारों की धड़ाधड़ सप्लाई हो रही है। इस बीच चाइना, भाई चाइना को तो अपनी अर्थव्यवस्था मजबूत करनी है, तो चाइना इसका फायदा उठाएगा और चाइना लगातार भेज रहा है हथियार। तो कोई शांति समझौता या डील नहीं हो रही है साथियों। कॉमर्शियल उड़ानों की आड़ में चीन से धड़ाधड़ कार्गो प्लेन तेहरान पहुंच रहे हैं। इन विमानों में चीन से मिसाइल और उन्नत सैन्य उपकरण आ रहे हैं। मकसद सीधा है कि चीन की सीधी मदद से ईरान एक बहुत लंबी और भयंकर जंग की तैयारी कर रहा है। तो ये कंप्लीट जितनी भी डिटेल इंफॉर्मेशन थी वो मैंने आपको दे दी है। अगर सारी इंफॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर करिएगा और कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद साथियों।